हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, सारणिकों का गुणधर्म। जितने भी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं अपने नोट्स को बनाते रहें। लगातार डेली क्लास 9 बजे आपको मिलती रहेगी। अगर क्लास नहीं मिलेगी तो हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कि आज क्लास नहीं चलेगी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट शेयर कर दें, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और हाँ, एक कमेंट, एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करें, हम पूरे ऑथेंटिक खबर देते रहेंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। हम स्टार्ट करते हैं सारणिकों का गुणधर्म। क्या चीज़ होता है सारणिकों का गुणधर्म? एक एक नियम चलेंगे। आज पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉन्सेप्ट चलने के बाद कल चैप्टर चलेगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नियम सारणिकों का गुणधर्म पहला पढ़ा है। अच्छा, मैं नियम नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं नियम नंबर 1 की बात करूँ तो नियम नंबर 1 जो होता है, ठीक है, सबसे सिंपल नियम से मैं चल रहा हूँ। सबसे पहला एक नियम होता है, अगर किसी सारणी की कोई पंक्ति या कोई स्तंभ का प्रत्येक अवयव जुड़ा है। ठीक है, अगर कोई सारणी दिया है, किसी सारणी की यहाँ पर किसी सारणी की किसी पंक्ति मतलब कोई भी पंक्ति, किसी पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव अगर प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणिक का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो सारणिक का मान क्या होता है बाबू? शून्य होता है। ठीक है, पहला नंबर हो गया। तो सारणी का मान शून्य होता है। ध्यान से देखिए, अब इसका मतलब क्या चीज़ हुआ? हमने क्या बताया आपको? यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणी का मान क्या होता है? 0 होता है। चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिख लिया। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दे दिया गया है? जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर दिया है 1 5 8 6 3 2 0 0 0। मतलब किसी भी पंक्ति, मतलब किसी भी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, कोई भी पंक्ति। इसमें कितने पंक्ति हैं? एक पंक्ति, दूसरा पंक्ति और कैसा पंक्ति है? तीसरा पंक्ति है। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। मतलब पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। मतलब इसमें 3 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। अच्छा, ये जो 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, मतलब कोई भी पंक्ति, चाहे R1 का पूरा अवयव 0 हो जाए, चाहे R2 का पूरा अवयव 0 हो जाए, चाहे R3 का पूरा अवयव 0 हो जाए, चाहे इसका पूरा अवयव 0 हो जाए, चाहे C2 का, चाहे C3 का। C1 मतलब पहला स्तंभ, C2 मतलब दूसरा स्तंभ, C3 माने तीसरा स्तंभ। C का मतलब होता है कॉलम, COLUMN। कॉलम मतलब क्या होता है? स्तंभ। ध्यान से पूरा समझिए, पूरे रूल को समझिए, पूरा चैप्टर आ जाएगा। चैलेंज है। रोवन मतलब रोवन, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। मतलब रूल क्या कह रहा है? यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। मुझे एहसास है कि पहला रूल आपको कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसका हम मान भी निकाल लेते हैं। इसके प्रसार के लिए आप क्या लेंगे? यहाँ 1 लेंगे, पहले पंक्ति के सापेक्ष। जैसे आप 1 ले लेंगे तुरंत ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ चला गया, ये चला गया। अच्छा, 3 का 0 में गुणा हो जाएगा। इसके पहले का वीडियो देख लीजिए, उसमें आ जाएगा। और यहाँ -5 होगा। अच्छा, ये चला गया। अब आप कई बच्चे पूछेंगे जो नए देख रहे हैं, ये +5 है सर, -5 आपने क्यों लिया है? क्योंकि इसका फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चिन्ह चलता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस प्लस का गुणा हुआ माइनस हो गया। 5 लिए, ये चला गया, ये चला गया। 6 0 0 -0 मतलब 0 -0 हो गया। यहाँ 0 -0 प्लस 8 लेंगे, फिर यहाँ चला गया तो 0 -0। मतलब इससे आपको पूरा पता चला कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 है तो सारणी का मान 0 होता है। पहला नियम फिक्स हो गया। अब कोई भी सवाल आएगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। चलिए अब हम रूल नंबर 2 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? रूल नंबर 2 पे। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 है, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को परस्पर बदल दे तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या चीज़ कह रहा है? मतलब अगर कोई भी, मतलब कोई सारणी दिया है, सारणिक है आपका, सारणिक के, ठीक है, पंक्ति को स्तंभ में, ठीक है, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में परस्पर बदल दें, पंक्ति में बदल दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कोई भी सारणिक दिया है, उसके पंक्ति को स्तंभ में कर दें, स्तंभ को पंक्ति में कर दें तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो मान इसका आएगा वही मान इसका आएगा। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, इसकी पड़ताल करते हैं कहाँ तक सही है। सपोज करो हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 2 4 1, हमने ये ले लिया। चलिए अब इसमें ये पंक्ति है। अच्छा, चलिए इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले इसका मान, इसको प्रसार करना आप जानते हैं। 1 ले लीजिए, यहाँ पर 1 ले लिए। अच्छा, जैसे आप 1 ले लिए, ये वाला चला गया, ये वाला चला गया।
उसके पंक्ति उसके स्तंभ सारे खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ जो बचा है 5 एकन्नम 5, 5 का 1 से गुणा होगा 4 3 12, तो यहाँ हो गया 5 एकन्नम 5 और 4 तिहाई 12 हो गया। अच्छा, ये +2 है, ठीक है, ये बंद, ये +2 है, यहाँ -2 लिया जाता है, हमने रूल बताया इसके पहले वाले में। अच्छा, ये -2 हो गया, ये चला गया, ये चला गया। अच्छा, ये इतना इतना चला गया, 2 लिए तो 2 के सामने ये सब लोग चले गए, 2 के सामने जितने भी लोग थे 2 का सब खत्म हो गया। अच्छा, जो बचा 4 एकन्नम 4 3 दुनाई 6, यहाँ क्या बचा 4 एकन्नम 4 बचा, 3 दुनाई 6 बचा। अच्छा, फिर क्या बचा है +3 है। अच्छा, जब +3 लेंगे तो ये चला गया, ये चला गया, 4 चौक 16, 4 चौक 16 माइनस क्या हो गया 10। तो अच्छा, 5 में से 12 गया, जैसे 5 में से 12 जाएगा तो -7 बचेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ -2 है, 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा। अच्छा, यहाँ 3 है, 16 में से 10 जाएगा 6 बचेगा, -7। अच्छा, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, 2 दुनाई 4 और 6 त्रिक 18 हो गया, 18 2 20 2 22, ठीक है, 22 और 22 -7, 22 में से 7 गया, कितना बचेगा, 22 में 7 गया, मुझे लगा 15 बचेगा, ठीक है, 100% कन्फर्म है। अच्छा, हमने क्या बताया था, पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में बदल दे, सारणी के मान को। चलिए हम करते हैं, ये पंक्ति है ऐसे लिखा है 1 2 3, इसको स्तंभ में कर देते हैं, 1 2 3 कर देते हैं। ये पंक्ति है 4 5 3, इसको हम स्तंभ कर देते हैं। ये पंक्ति है 2 4 1, इसको हम ऐसे कर देते हैं 2 4 1। चलिए अब इसका भी मान निकाल लेते हैं, अगर इसका भी मान 15 आ जाए तो हमारा रूल क्या है, सही है। चलिए रूल इसको लगाते हैं, 1 ले लिए, ये फिर चला गया, ये फिर चला गया, 5 एकन्नम 5 -12 बचा, क्या बचा 5 माइनस क्या बचा 12 बचा। अच्छा, +4 है तो यहाँ क्या होगा बाबू, -4 होगा। अच्छा, ये चला गया, ये चला गया, 2 एकन्नम 2, यहाँ हो गया 2 और 4 3 12, 2 - 12 हो गया, +2 ले लिए, फिर देखिए ये चला गया, ये चला गया, 3 दुनाई 6 -15, 6 माइनस क्या हो गया 15 हो गया। चलिए 5 में से 12 गया -7, यहाँ -4 है, ठीक है। अच्छा, 2 में से 12 जाएगा तो -10 आएगा। चलिए आगे चलते हैं, -10 आया, +2 है, 6 में से 15 गया तो -9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -7 हो गया। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 4 दाम में क्या हो गया 40 हो गया। अच्छा, 9 दूनी 18, माइनस क्या हो गया 18 हो गया। अच्छा, 18 और 7, ठीक है, 40 और 18 और 7 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 40 में से 25 आएगा 15 आएगा। तो मुझे पक्का पता चल गया कि अगर किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें परस्पर, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मुझे एहसास है कि आपको 2 रूल पक्का पक्का आ गया होगा। चलिए हम तीसरे रूल की पड़ताल करते हैं, तीसरे रूल की पूरी जांच करेंगे जिससे कि आपको पूरा पता चल सके। तीसरा रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3 क्या है। रूल नंबर 3 जो है, गुण नंबर 3 जो है दिया है, गुण नंबर 3, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों को आसन पंक्तियों या परस्पर बदल दें तो उसमें इसका मान जो होता है बदल जाता है। चलिए देखते हैं मतलब क्या चीज़ है रूल। यदि सारणी की 2 आसन्न पंक्तियों, मतलब 2 आसन का मतलब लगातार, 2 आसन पंक्तियों और या इसी को क्या कहते हैं पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदल दें। परस्पर मतलब आपस में, को परस्पर बदल दिया जाए तो सारणिक का मान पहले वाले सारणिक के मान के ऋणात्मक प्राप्त होता है। चलिए इस रूल को फॉलो करेंगे क्योंकि रूल समझने में कोई वो नहीं है, रूल तो समझ जाएंगे आप। मतलब क्या कहा है, यदि किसी सारणी की 2 आसन पंक्तियों को 2 आसन पंक्ति या 2 आसन स्तंभ को परस्पर बदल दिया तो सारणी का मान पहले वाले सारणी के मान का ऋणात्मक पता हो जाएगा। लेकिन इसको समझते हैं रूल के रूप में। अच्छा, सवाल में कैसे यूज करना है इसको भी समझेंगे, ध्यान से देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, सपोज करिए एग्जाम्पल में हमने लिख दिया है, यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने ले लिया। अभी यहाँ एक एग्जाम्पल लिए थे 1 2 3 4 5 3 लिए थे, 2 4 1 लिए थे ना बाबू। इसको मतलब 2 आसन पंक्तियों को परस्पर बदल दें या स्तंभों को परस्पर बदल दें तो इसमें हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। अच्छा, इसका मान आप निकाले थे ना, इसका मान निकाले थे, कितना आया था 15 आया था, पक्का 15 आया था। अभी इसके पहले हम निकाले थे 1 2 3 4 5 3 2 4 1, पीछे करके देख लो 15 आया था। अच्छा, अब हम इसको करेंगे क्या, इस पर रूल अप्लाई करेंगे। जो रूल है मतलब 1 2 3 4 5 3 2 4 1 होता है ना, ठीक है। चलिए मैं एक काम करते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं R2 के स्थान पे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, R1 चला जाएगा R2 के स्थान पे और R2 चला आएगा R1 के स्थान पे। चलिए ऐसा करिए तो 4 5 3 ये R2 है, ये R1 है,
ये R2 है और ये क्या है R3 है। तो R1 चेंज R2 चला जाएगा R1 के स्थान पे, मतलब 4 5 3 यहाँ चला गया और 1 2 3 यहाँ चला आया, 2 4 1 यहाँ हो गया। ठीक है, मतलब थर्ड कोई दिक्कत नहीं, थर्ड वैसे सेम ही रहेगा। चलिए इसका मान निकालते हैं। जब इसका मान निकालते हैं अगर -15 आया तो हमारा रूल क्या है, सही है। चलिए रूल लगाते हैं। यहाँ हमने ले लिया 4, चलिए ये चला गया ये चला गया, 2 1 2 -4 क्या हो गया 12। अब यहाँ -5 लेंगे, 5 वाला ये चला गया ये चला गया, 1 -6 1 -6 हो गया, +3 ले लिए, ये चला गया आपका, ये चला गया 4 -4 हो गया यहाँ पर, 4 -4 4 -4। ठीक है, 4 2 में से 12 गया -10 और यहाँ -5 और यहाँ -5 आएगा और ये +3 4 में से 4 गया 0। अच्छा 4 10 40 -40 हो गया, माइनस +25 हो गया और प्लस क्या हो गया 0। यहाँ कितना आया -15 आया। तो आपको रूल अच्छा लगा ना, मतलब क्या चीज़ है, सीधे सीधे देखिए, यदि किसी सारणी की 2 आसन्न पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो पहले वाले मान का ऋणात्मक मान होगा। मतलब पहले मान 15 है, अब मान क्या है -15 है। जैसे भी हम बदलेंगे, अच्छा एक बार बदले तो माइनस आया, दूसरी बार बदलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब अगर सम बार बदलेंगे तो प्लस आएगा, विषम बार बदलेंगे तो माइनस आएगा। चलिए हम इसको भी समझा देते हैं, लिख करके समझा देते हैं। जैसे सपोज करिए यही वाला था, ये वाला आपका ए था, मतलब क्या था, ए था आपका 1 2 3 था। अच्छा 4 5 3, अच्छा 2 4 1 है ना। अगर हम यहाँ लिखें R1 चेंज R2 तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ये 4 5 3 ऊपर चला जाएगा, 4 5 3 ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 नीचे चलाएगा, 2 4 1 यहाँ हो जाएगा। अच्छा R1 R2 के स्थान पे एक बार चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा। सवाल में ऐसे यूज करना है, याद रखिए। अच्छा फिर आप क्या किए, ऐसे लिख दिए R2 चेंज R3, मतलब R2 को R3 के स्थान पे, R3 को R2 के स्थान पे, तो ये R1 वैसे रहेगा, R1 सेम रहेगा। अच्छा 4 5 3 ऐसे रहेगा, ये 2 4 1 यहाँ चला जाएगा, 2 4 1 यहाँ चला आया। अच्छा 1 2 3 यहाँ चला आया, मतलब R2 चला गया R3 के स्थान पे और R3 चला गया कहाँ, R2 के स्थान पे। तो ये माइनस था, फिर माइनस लगेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसी तरीके से हम सवाल में फॉलो करेंगे। मुझे लगता है आपको 3 रूल भी समझ में आया होगा। अच्छा चलिए 3 रूल समझ में आए, हम आगे चलते हैं, चौथे रूल की बात करते हैं। चौथा रूल क्या दिया है, चौथा रूल बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल तरीका है। चौथे रूल को देखते हैं ध्यान से। रूल नंबर 4, गुण नंबर 4 जो दिया है बहुत ही सिंपल है। क्या चीज़ है, आपको सारणी को ध्यान से देखना है। क्या करना है, आपको सारणी को ध्यान से देखना है। चलिए हम बताते हैं ये रूल क्या है। मतलब यदि किसी सारणी की कोई 2 पंक्तियाँ, कोई 2 स्तंभ की कोई 2 पंक्तियाँ, मतलब कोई 2 पंक्तियाँ तथा या कोई 2 स्तंभ परस्पर सर्वसम है। परस्पर क्या है, सर्वसम मतलब पूरा समान है। सर्वसम है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो उसका मान 0 होता है। तो उसका मान क्या होता है बाबू, 0 होता है। चलिए देखते हैं, रूल देखते हैं। सपोज करिए एग्जाम्पल हम लिखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल लिखेंगे, ध्यान समझाएंगे। सपोज करिए यहाँ लिखा है 1 5 6, यहाँ लिखा है 2 4 3, फिर यहाँ क्या लिखा है 1 5 6। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। इसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 1 5 6 R1 व R3 परस्पर सर्वसम है। परस्पर क्या है, सर्वसम है, इसलिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि 1 5 6 कोई भी 2 पंक्ति, चाहे R1 R3, चाहे R1 R2, चाहे R2 R3, चाहे C1 C2, चाहे C2 C3, चाहे C1 C3, कोई भी 2 पंक्ति या कोई भी 2 स्तंभ परस्पर सर्वसम है तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। चलिए आइए इसकी हम जांच करते हैं क्या 0 वाकई में होता है। ये तो रूल था। अब चलिए आप प्रसार कर लीजिए। 1 ले लिया आप, जब 1 ले लिए ये चला गया ये चला गया, 4 छक क्या हो जाएगा, 4 छक हो जाएगा 24 और -5 दिया हो जाएगा 15। यहाँ +5 है तो -5 होगा, अगर माइनस होता तो प्लस होता। चलिए चलते हैं, 2 छक क्या हो जाएगा 12 माइनस क्या हो जाएगा 3, 12 - 3। अच्छा +6 लेंगे, ये चला गया ये चला गया, 10 - 4 क्या हो जाएगा 5 नहीं 10 - 4। अच्छा 24 में से 15 गया, 15 5 20 4 24 9 हो गया, -5, 12 में से 3 गया 9, +6, 10 में से 4 गया 6। बताइए यहाँ 9 दिया है, यहाँ 5 9 45, 6 36, 36 4 40 5 45, 45 - 45 क्या आया, 0 आया। तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, हम ध्यान से देखेंगे, जिसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ परस्पर सर्वसम है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका मान क्या हो जाएगा, 0। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम। एक क्वेश्चन सपोज करिए एग्जाम्पल में दिया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 2 8
6 यहाँ दिया गया है, और यहाँ दिया है 3 5 2, और यहाँ दिया है 1 4 3 दी गया है यहाँ पर, और पूछा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए सवाल को, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका मान 0 आएगा, लेकिन इसमें 2 पंक्ति एक सर्वसम है। कहते कैसे, अगर हम 2 पहले वाले स्तंभ से, मतलब R1 पंक्ति से, R1 से 2 उभयनिष्ठ करने पर, कॉमन करने पर, जैसे मैं R1 से 2 कॉमन करूँगा तो आपको 2 1 2, 2 चौक 8, 2 3 6, 3 5 2, हम जिससे कॉमन ले रहे 1 4 3, क्या आपको R1 व R3 सर्वसम है? R1 व R3 क्या है? सर्वसम है, इसलिए इसका मान क्या हो गया? 0 हो गया। अतः क्या हुआ हमारा रूल। तो मुझे आशा है आपको 4 रूल समझ में आया होगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, जिससे ये चैनल जो है आगे बढ़ता रहे और मैं लगातार डेली एक वीडियो बनाता रहूं और लगातार आपकी पढ़ाई क्या है चलती रहे। आप 4 रूल को याद कर लीजिए, 4 रूल को तैयार कर लीजिए। शेष हम अगले दिन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।